बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना। तामीर और तरक्की में नौजवानों का क्या किरदार है, आज इस पर हम बात करेंगे। और मुल्क में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का क़याम और फिर बहुत कुछ स्टूडेंट के लिए पैकेजेस मरातें दी जाती हैं हर जमहूरी हुकूमत की तरफ से, लेकिन क्या स्टूडेंट वो आउटपुट देते हैं या नहीं, इस पे बात करेंगे। जो तलबा की जो तंजीमें हैं वो किस तरह फ़ाल हैं मुल्क में, ये आगे इनको ही असम्बलियों में आना है, इन्होंने ही मुल्क की कानून साजी करनी है। आज हमने स्पेशल नौजवान को बुलाया है, आपने यूथ से स्टार्ट लिया है, अब आप मदर विंग का हिस्सा हैं। जहांगीर खान को हमने बुलाया है। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने टाइम दिया। कैसा महसूस हुआ आपको स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मदर विंग में आए, कितनी तकालीफ हुई, क्या क्या फ़ेस किया? फिर अहले कराची में तो हमने देखा मिलिटेंट विंग का भी सामना रहा, माजी में मार धाड़ की सियासत होती थी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया साजिद भाई, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके जो मैं यहाँ मदर विंग तक आया हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे, इसमें बहुत सी चीज़ें फ़ेस की। और कराची के हालात तो सभी जानते हैं कि कराची के हालात पहले कैसे थे, और बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी चीज़ें फ़ेस करके यहाँ तक पहुँचे हम। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कभी इसमें जो है कोई मतलब इसमें कोई गलत काम नहीं किया, या कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं की या गलत काम की। जिस तरह आपने बात की, नज़रियाती लोग पैदा करना, नौजवानों की तरबियत करना, ये एक बड़ा मसला है। हमने देखा कि माजी में नौजवानों को हथियार थमा दिए गए, फिर रिसेंटली हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से 9 मई का वाक़या भी रूनुमा हुआ। आप लोग कैसे बचे इनसे? असल में हमें जो तरबियत मिली, हमारे जो स्टडी सर्कल होता था, मैं बेसिकली पीएसएफ में था, पीपल स्टूडेंट फेडरेशन में था। तो हमारी जो स्टडी सर्कल्स होती थी, तो उसमें हमें यही सिखाया जाता था कि आपने लीडर बनना है, और लीडर ऐसे आप नहीं बन सकते लड़ाई झगड़े करके। आप लीडर बन सकते हो, आप स्टूडेंट्स की परेशानियाँ सुने, आप स्टूडेंट्स की हेल्प करें, आप जो है अपने पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। आपने पढ़ना है और आपने जो है स्टूडेंट्स के मसाइल को जो है आगे बढ़ाना है। तो आप देखें कितने हमारे ऐसे जो स्टूडेंट्स थे जो अच्छा पढ़ के अच्छा एक बड़े लीडर बने, जिसमें आप देख रहे हैं जावेद हाशमी साहब हैं, जो नजीब अहमद है, आपका जो है एहसन इकबाल हैं, आपके लियाकत बलोच हैं, अल्ताफ़ हुसैन है जो APMSO के फाउंडर एंड लीडर MQM के, वो भी स्टूडेंट थे। और आपके इस वक्त क्या पोजीशन है स्टूडेंट पॉलिटिक्स की कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में? क्या मार धाड़ की सियासत अभी भी है, या कि अब वो सियासत से अहले कराची को छुटकारा मिल गया? अभी काफ़ी हद तक जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है काफ़ी हद तक जो है बेहतर है। मतलब अभी आप देखें, जैसे हमारे कराची यूनिवर्सिटीज़ हो गई और दीगर यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जिसमें जो है अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स, वो लोग ज़्यादातर जो है प्रोग्राम्स की तरफ जाते हैं, और ये स्टूडेंट वीक वगैरह और तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। जिसमें देखें अभी IT प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आपने देखा है कि जो हमारे जो गवर्नमेंट के हैं गवर्नर हैं कामरान टिसोरी साहब, जिन्होंने IT प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, और वही जो है जमात इस्लामी जो है जो करवा रही है IT प्रोग्राम, वो भी करा रही है, JDC करा रही है। तो यूथ जो है ज़्यादातर, यूथ का ज़्यादा तवज्जो जो है पीपल्स पार्टी का नौजवान, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का नौजवान कैसे डिफेंड करेगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर करप्शन के दाग लगते हैं, करप्शन की उन पर बौछार होती है, फिर वो निचली सतह से लेके ग्राउंड रियलिटीज़ से लेकर ग्राउंड से लेके ऊपर पार्लियामेंट और मिनिस्ट्रान तक के माजी भरा पड़ा है। तो आपसे पूछते नहीं होंगे नौजवान जिनको आप शमूलियत की दावत देते होंगे कि यार मैं क्यों आऊँ पीपल्स पार्टी में? देखें, पीपल्स पार्टी के ऊपर तो हमें देखें, आप हमारी जो चेयरपर्सन थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में स्टूडेंट यूनियन की जो थी प्रेसिडेंट थी। हमारे जो लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो भी यूथ हैं अभी, कोई इतनी मतलब उनकी एज नहीं है। तो हमारे जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं करप्शन का
और इन सब चीज़ों का आप इस चीज़ को उठा के देख लें कि जब से पाकिस्तान बना है और अब तक सबसे ज़्यादा करप्शन किसने की है। हमारे ऊपर तो सिर्फ इल्ज़ामात लगते हैं और स्टूडेंट्स के लिए देखें सिंध गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, नई नई IT प्रोग्राम्स ला रही है और जो है स्कॉलरशिप्स दे रही है। और आपको देखें स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ में कितना जो है सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। और हमेशा आप देखें स्टूडेंट की आवाज़ जो है हमेशा पीपल स्टूडेंट फेडरेशन ही बनती है तमाम यूनिवर्सिटीज़ में। आप देखें सिंध यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी जो हुए मामला जो स्टूडेंट्स के, तो उसमें भी पीपल स्टूडेंट फेडरेशन ने अपना अहम किरदार अदा किया और उसको बहाल किया। स्टूडेंट यूनियन को बहाल करवा रहे हैं, PSF सिंध के जो ज़िम्मेदारान हैं हमारे वही उसको बहाल करवा रहे हैं स्टूडेंट यूनियंस को। तो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए जो है पीपल्स पार्टी और PSF ही बात करती है। सिफारिश कल्चर आम है पॉलिटिकल पार्टियों में, ये सबका हाल यही है। पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है, पार्टियों के अंदर बादशाहत है, ओहदों पर एक दूसरे के साथ दस्ते गिरेबां होना। पीपल्स पार्टी में सब सही है? जो मैंने देखा है, जो मैं समझता हूँ, देखें लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें तो जो है हर जगह होती हैं, हर जगह ये सब चीज़ें चल रही हैं। पीपल्स पार्टी में देखें ये एक सिस्टम मतलब एक होता है कि हम इसमें बाकायदा जो है जो काबिल होता है उसी को आगे जाते हैं। और पर्ची सिस्टम ये सब चीज़ें थी, होती भी हैं हर जगह, मगर इतना जितना दूसरी पार्टीज़ में इतना पीपल्स पार्टी में नहीं है। इसमें देखें मैं डिनाई नहीं करूँगा कि होता है, मगर पीपल्स पार्टी में ये इतना आम नहीं है कि पर्ची सिस्टम किसी को भी जो है किसी के कहीं पे भी जाके बिठा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी में आप देखें बिल्कुल तंजीम नौ होती है, उसके हिसाब से जो है जो काबिल होते हैं उसी को उस सीट पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी ने कह दिया। जब इलेक्शन आते हैं तो बोलियां लगती हैं कि बड़े बिजनेस टाइकून हैं, इनको टिकट देना है, इनसे इतने करोड़ लेने हैं। वहीं जो एक आम कारकुन है, जो आम ओहदेदार है, आम जिम्मेदार है, उसका हक नहीं मारा जाता? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा देखें आप कि ऐसा तो देखें कुछ भी नहीं है कि किसी को भी उठा के टिकट दे देते हैं, कहीं से भी आ गया उठ के उसको टिकट दे दिया, बिजनेस टाइकून है, ऐसा तो नहीं है। ये देखें जिसका जो कर सकता है या मतलब जिसके अंदर एबिलिटी होती है। अभी अगर मुझसे बोला जाए कि आपको टिकट देते हैं और मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर सकता, मैं कारकुन हूँ पीपल्स पार्टी का, मुझे बहुत टाइम हो गया पीपल्स पार्टी में, अगर मैं नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पीपल्स पार्टी ने मुझे नज़रअंदाज किया। तो एक इंसान अगर कहता है कि मैं कर सकता हूँ या मैं करना चाहता हूँ। ईस्ट से चूँकि आपका ताल्लुक़ है और हैदर अली उमरानी ने यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, कब से हैं वो पीपल्स पार्टी में? हैदर अली उमरानी को मैं इतना ख़ास नहीं जानता। पैराशूटर हैं वो अचानक आए? नहीं देखें उनका पीपल्स पार्टी से बहुत पुराना ताल्लुक है। वो काफ़ी टाइम से पीपल्स पार्टी में। मैं उनको ज़ाती जो है अपनी ज़ाती में उनको नहीं। आपकी नज़र में वो कॉम्पिटेंट आदमी था, सही? जी बिल्कुल पार्टी ने बिल्कुल सही फैसला किया है। अभी वो उसने किया, उसने अच्छे खासे वोट दिए और वो जीत भी सकता था अगर वो थोड़ा सा और टाइम देता, थोड़ा सा अगर नेक्स्ट टाइम उसको टिकट मिलती है तो वो इंशाल्लाह जीत के दिखाएगा, वो पार्टी को मायूस नहीं करेगा। आप जैसे लोग कब टिकट लेंगे, कब पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बनेंगे? इंशाल्लाह इसका जवाब भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहीं पे बैठ के दूंगा और मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनूंगा और आपके साथ बैठूंगा, इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। नहीं तो उसके लिए तगोदो करना, उसके लिए वो कहते हैं ना इलेक्शन के लिए तो बहुत कुछ चाहिए होता है, मेन पावर चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है। एक गरीब आदमी तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नहीं ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे काफ़ी लोग हैं पीपल्स पार्टी के जिनको मतलब कोई जागीरदार नहीं है या कोई वो बहुत कोई बिजनेस टाइकॉन नहीं है। उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, अच्छे वोट दिए, चलिए जीते नहीं है मगर पीपल्स पार्टी मौका देती है और इंशाल्लाह मौका जब पीपल्स पार्टी देखेगी कि हाँ हम इस काबिल हैं कि हमें टिकट दें तो हम इंशाल्लाह ज़रूर पार्टी को मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट में मैं चाहूँगा कि सर्विसेज जो कि आप अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि ये IT प्रोग्राम, ये हाफिज़ नईम, ये गवर्नर कामरान टिसौरी, इनको साइड पे करें। पीपल्स पार्टी ने क्या दिया है सिंध के लोगों को? अब आप देखें पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है, आप देखें FB एरिया ब्लॉक 11 में वहाँ जो काम चल रहा है, आप इधर देखें मेमन गोड में जो कम्युनिटी सेंटर्स का काम चल रहा है, मजीर में जो कम्युनिटी सेंटर्स का काम चल रहा है, सब पीपल्स पार्टी का राज है। अब आप देखें हसन स्क्वायर से लेके सफूरा तक ये जो काम चल रहा है
बसेस सर्विस का, ये पीपल्स पार्टी कर रही है। थोड़ा टाइम लगता है मगर इंशाल्लाह आप देखेंगे कराची को कितना बेहतर करती है पीपल्स पार्टी। सड़कें आपने गालबन इसी शहर में आप रहते हैं, यूनिवर्सिटी रोड से लेके डिफरेंट सड़कें, पहलवान गोड, गुलिस्तान जौहर की सड़कों का आपने हाल देखा होगा, टूट फूट का शिकार हैं। तो क्यों नहीं टाइम पर मरम्मत होती? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कराची का बिगड़ चुका है? ये तो रोशनियों का शहर था, यहाँ पे तो बहुत अच्छी खूबसूरत सड़कें हुआ करती थी। आप लोगों ने नो डाउट कुछ फ्लाईओवर बनाए हैं, कुछ आपने अंडरपास बनाए हैं, शारा फैसल की तज़ीन व आराइश भी आपके अदवार में हुई है, लेकिन ये 2.5 से 3 करोड़ आबादी का शहर है, क्या कहेंगे? अब आप देखें कि जो काम चल रहा है इसमें थोड़ी देखें, सीएम साहब ने भी कहा है थोड़ी परेशानी होती है। और आप देखें अक्सर व बेशतर ये जो हमारे मेयर साहब जो हैं कराची के काम करते हैं, हम कहीं पे भी कोई भी जैसे कहीं नाले का काम कुछ भी करते हैं, आप वहाँ से देखें तकियाँ निकलती है, रज़ाइयाँ निकलती है, कंबल निकलती है। तो ये तो सब जानते हैं कि रात 2 बजे के बाद या रातों में कौन ये सारा कुछ करता है। ठीक है, ये रोडें जो हैं ये इंशाल्लाह बन रही है। आप देख रहे हैं, आप गुलिस्तान जौहर में जो हमने फ्लाए हम सभी जानते हैं कि हमारे मुखालिफ पार्टियां, हमारी मुखालिफ जो हैं, जो हमारे मुखालिफ जो इस्लामी करती हैं, बहुत से लोग हैं, अभी मैं नाम नहीं ले सकता, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाली बात है, जो हमारे मुखालिफिन हैं वो करते हैं। तो इस टाइम हमारे मुखालिफ तो सभी हैं, सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हमेशा सभी रहे हैं जी। तो आप देखें फ्लाईओवर्स बन रहे हैं गुलिस्तान जौहर में, इधर हमारे गवर्नमेंट ने पिंक बस सर्विस दी है, ये दूसरी सर्विसेज दी है, कितना कुछ जो है पीपल्स पार्टी काम कर रही है। अब आप देखें सीएम साहब ने जो कहा है हर ज़िले में जो फुटबॉल ग्राउंड्स जो हैं उनकी तामीर का कहा गया है, और मेयर साहब ने भी इसका जो है यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप चूँकि आप नौजवान हैं, आगे आप लोगों ने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, आइन कानून को आप लोगों ने परसूख करना है, आप लोगों ने पार्लियामेंट में बैठना है, कैसा महसूस करते हैं? क्या ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान की खिदमत के लिए? फिर हमने देखा कि नौजवान अगर जहाँ अच्छा काम करे वहाँ 9 मई जैसे वाक़यात भी नौजवानों ने किए, तोड़ फोड़ की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को नुकसान पहुँचाया, हमारे शुहदा के मुजस्समे तोड़े, क्या कहेंगे? देखें, हर मुल्क का जितनी भी दुनिया में कंट्रीज़ है, इसमें इसका जो सबसे मेन रोल होता है ना वो यूथ का होता है। जितनी आपकी एनर्जेटिक और जितने आपके वर्कर हॉलिक जो है यूथ होगी, यूथ देखें, यूथ जो है जितना अच्छा काम करेगी, जितना मतलब वो अच्छा पढ़ेगी, जितना वो मुल्क के लिए अच्छा है, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है। देखें, मुल्क अगर आगे बढ़ता है तो वो यूथ से बढ़ता है। यूथ अगर आपकी एनर्जेटिक नहीं है और वो जो है दूसरे मामलात में है, तो इसमें आपके मुल्क का जो है बहुत फ्यूचर जो है डार्क जाता है। अब जैसे 9 मई वाले वाक़यात को आप देख रहे हैं, इससे जो है हमारे मुल्क को कितना मतलब एक नुकसान पहुंचा है। तो ये यूथ ने ही किया है। अगर आप जैसा आप कह रहे हो, मैं समझता हूँ, तो यूथ को जो है अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा आगे बढ़ना चाहिए। और हम इंशाल्लाह हम तो अपना अच्छा बेस्ट दे रहे हैं कि हम जो है अगर आए आगे, हमें मौका मिला, हम पार्लियामेंट में गए, तो हम यूथ के लिए काम करेंगे, हम इस मुल्क के लिए काम करें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इसकी फ्यूचर के लिए। एक ये भी इल्ज़ाम है कि अब ये आम आदमी की पार्टी नहीं रही, अब ये वडेरों की पार्टी है, जागीरदारों की पार्टी है, सरमायादारों की पार्टी है। देखें, तासुर दुरुस्त है ये? देखें, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है, आप देखें तब से ही जो है पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लग रहे हैं। मैं भी पीपल्स पार्टी में हूँ, मैं कोई वडेरा नहीं हूँ, मैं कोई मतलब जागीरदार नहीं हूँ। मेरे और भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो अच्छी सीटों पे हैं, जो अच्छे मतलब अच्छे उस पे हैं। अब आप देख लें, आप इनको डिप्टी स्पीकर को ही देख लें, वो अक़लियत से उनका ताल्लुक़ है। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने उनको मौका दिया, वो डिप्टी स्पीकर बने हुए। तो ऐसे और कितने हमारे मिनिस्टरान हैं जो वडेरे और वो जागीरदार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने उनको मौका दिया और नौजवानों को मौका देना चाहिए। और हमने भी आज नौजवानों को मौका दिया। हमने भी आज एक नौजवान को सुना कि वो क्या ख़यालात रखते हैं पाकिस्तान के लिए, क्या उनकी सोच है, आगे किस तरह वो मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। फिलहाल इतना ही। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।